जीवन को हम मित्र बनाएं, हर पल उसके साथ बिताएं, इसी को समझें, इसी को जानें, सत्य यही है, इसको मानें। हाथ में है जो वो पल अपना, गुजर गया जो वो था सपना, जो सपना था उसे भुलाएं, जीवन को हम मित्र बनाएं। वाह, कितनी गहराई है इस कविता में। इस कविता का हर लफ्ज, हर लाइन जिंदगी को समझने के कई रास्ते खोलती हैं। किसने लिखी है यह कविता? प्रशांत ने। डैडी, प्रशांत खुद भी इस कविता की तरह ही है। सिर्फ 2 बार मिली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत पुरानी दोस्ती है। तो अब ये बताओ कि इस प्रशांत रूपी कविता का तुम पर कितना असर हुआ है? क्या इतना असर हुआ है कि एक बाप की हैसियत से मुझे सोचना पड़े? डैडी, पहले मुझे तो सोचने दीजिए। हेलो। हाँ नेहा, वो तुम्हारे वो पब्लिशर का पता मिल गया है, वो किताब तुम्हें मिल जाएगी। ओके ओके बाय। ये नेहा चौहान साहब की बेटी है ना? हाँ। कौन सी किताब चाहिए उसे? वो डॉक्टर जकारिया की लिखी हुई द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और उसने तुम्हें ही क्यों चुना ये किताब तलाशने? प्यार हो गया उसे मुझसे, दीवानी हो गई है मेरी, मुझसे बात करने के लिए बहाने तलाशती रहती है। यही सब आया था ना तुम्हारे दिमाग में? तुम लड़कियों का भी ना बस। अरे बाबा, पार्टी प्रेसिडेंट की लड़की है, उनके घर में मेरा आना जाना है। कहीं मेरे मुंह से निकल गया होगा कि संगीत की थोड़ी बहुत समझ मैं भी रखता हूं, तो उसने काम बता दिया। मैंने कहा चलो कर देते हैं। तुम इस उलझन से निकलो, चलो जूस पियो। और मशहूर पत्रकार प्रशांत भारती ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के रूप में आज शपथ ग्रहण की। आई लव दिवाली। एंजॉय? क्या? डेफिनेटली। हेलो। हेलो मैम, मैं रवि। हाँ रवि, बोलो। मैम ये पूछना था कि सर घर पहुंचे क्या? नहीं। एक्चुअली मैं उनका काफी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। पता नहीं, इतने फोन आ रहे हैं और खुद का फोन ऑफ करके रखा है। मैम जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनसे कहिएगा कि हम लोग ऑफिस में उनका वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ओके, हैप्पी दिवाली मैम, बाय। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, कौन पाहिजे? जी मैं प्रशांत भारती के यहाँ से बोल रही हूँ। क्या वो वहाँ है? प्रशांत सर जी? हाँ, 1 मिनट देते हो। प्रशांत दूर रहो, जा जाओगे प्रशांत। प्रशांत, मैं कहती हूँ छोड़ो उसे, छोड़ो। अरे मैं कहता हूँ तुम इधर आओ। प्रशांत प्लीज छोड़ दो उसे। अच्छा प्लीज अपना हाथ दो इधर, ये लो। देखो दूर, प्रशांत दूर रहो। साहब आपका फोन है। ओह थैंक यू। हेलो। प्रशांत, मैं कब से तुम्हारा पूजा पे इंतजार कर रही हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे चौहान साहब के घर आना पड़ा, उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि मैं मना नहीं कर पाया। तुम घर कब आ रहे हो? मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अब यहाँ आया हूँ तो 1-2 हाथ ताश के तो खेलने पड़ेंगे ना। ठीक है प्रशांत, तुम खेल लो, जब खेल खत्म हो जाए तो घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। कांता भाई फोन। क्या हुआ किरण, अंधेरे में क्यों बैठी हो? हाँ? आई एम सॉरी डार्लिंग, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। क्या करूं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। वो चौहान साहब को मैं मना ही नहीं कर पाया। हैप्पी दिवाली माय लव। वैसे इस लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। प्रदीप नारंग बोल रहा हूँ। Where are you?
अबे 2 दिन से मैसेज छोड़ रहा हूँ, कॉल बैक क्यों नहीं कर रहा? बेटा ये दिवाली तो तेरे लिए डबल खुशियां ले आई। अच्छा ड्राइव डाला तूने नेहा पर, हाँ? मुझे पता है साले तुम किरण की तरह उसको भी चित कर देगा। अच्छा, तो आखिर अपनी जात पर उतर ही आया ये। वो तुम्हारे कॉन्टेस्ट को लेकर मैंने बहुत बातें सुनाई थी ना इसे, इसलिए। और अब जानता है मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं पावर में हूँ। तो ये नया ड्रामा रचा है इन्होंने। चाहता है नेहा को लेकर तुम में मुझ में कोई झगड़ा हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई मेरी इमेज खराब हो। दूर पड़ी है मंजिल तो क्या, पग पग पर है मुश्किल तो क्या, राहों में कांटे गड़े हैं तो क्या, पाँव में छाले पड़े हैं तो क्या, राहों को हम राह बनाए, जीवन को हम मित्र बनाए। प्रशांत, आप खुद भी इस कविता की तरह ही हैं। अभी भी कुछ कहना है तुम्हें? अब तुम ये कहोगे कि प्रदीप नारंग ने जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी उसमें नेहा का भी हाथ था। वाह, झूठ बोलने का एक और मौका। हाँ किरण देखो। नहीं प्रशांत, कुछ नहीं दिखा पाओगे तुम। बहुत कुछ देख चुकी हूं मैं और बहुत कुछ दिखा चुके हो तुम। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया है तुमने मुझे। अगर तुम ना मिलते ना तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। मगर मुझे ये अनुभव देकर तो तुमने मेरी जिंदगी ही ले ली प्रशांत। किरण मेरी बात तो सुनो तुम। वाह, इस खूबसूरत और डिसेंट चेहरे के पीछे क्या चेहरा निकल कर आया है। प्रशांत भारती, मीडिया वर्ल्ड में एक जगमगाता हुआ नाम। देश और समाज से भ्रष्टाचार और झूठ मिटाने का संकल्प लिए हुए एक साहसी, सच्चा और समझदार पत्रकार। लोगों के दिलों में एक हीरो, महानायक। उन्हें क्या पता कि जिसे वो महानायक समझते हैं उसके पीछे एक गंदा दिल और घिनौना दिमाग लिए हुए शैतान छिपा हुआ है। वो शैतान जो बड़े से बड़ा शैतान को भी छोटा दिखा दे। किरण, शट अप। किरण, I don't want to hear my name from you. इस नाम की किताब को तुमने बहुत ही बेरहमी से जलाकर राख कर दिया है। कुछ नहीं छोड़ा प्रशांत, कुछ नहीं। मैं जब से तुम्हें मिली हूं तुमसे अलग और तुमसे ऊपर उठकर मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरी जिंदगी की हर खुशी, हर फैसले में तुम जुड़े हुए थे साथ। तुम्हारी किसी भी बात को हाँ बोलने से पहले मैंने एक पल नहीं सोचा। तुमने जब जो जैसा चाहा मैंने वैसा किया और मैंने भी पागलों की तरह होने दिया। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती रही और तुमने मेरी भावनाओं को कुचल दिया। अरे मैंने तो तुम्हें विश्वास दिया और तुमने मुझे धोखा। एक एक करके सब कुछ छीन लिया मुझसे और जब तक मैं समझ पाई तब तक इस जिंदगी की इमारत को तुमने विश्वासघात के बारूद से बर्बाद कर दिया था प्रशांत। ये सब कुछ तुमने पूरी स्कीम, पूरी प्लानिंग के साथ किया। सबसे पहले तुमने मुझसे मेरा करियर छीना, फिर मुझे मेरे मकसद से हटाया क्योंकि तुम्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना था। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक सीढ़ी की जरूरत थी और वो सीढ़ी मैं बनी। और इतना सब कुछ करते हुए प्रशांत, तुम्हें एक बार भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि एक लड़की जो तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम पर विश्वास करती है, तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए तुम्हारी मदद कर रही है, जब उसको तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी प्रशांत? तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया प्रशांत, सब कुछ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा कैरेक्टर, मेरा करियर, यहाँ तक कि मुझसे माँ बनने का सुख भी मुझे पूरी तरह बर्बाद करके अब तुम अपना जाल नेहा पर डाल रहे हो क्योंकि अब तुम्हारी नजर किसी नई ऊंचाई, किसी नए मकसद पे है जिसके लिए तुम सीढ़ी नेहा को बना रहे हो। हाँ हाँ, जो तुम कह रही हो वो सब सही है। मैंने वही सब किया जो तुम कह रही हो। तुम्हें इस्तेमाल करना मेरी स्कीम में था। इनफैक्ट जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी ये प्लान मेरे दिमाग में बैठ गया था। मैं जानता था कि एक खूबसूरत हाई फ्लाइंग मॉडल की दोस्ती उस फील्ड में जहां मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं मेरे बहुत काम आएगी। और मेरा अंदाजा कितना सही था, तुम मेरे बहुत काम आई। मेरे सर्कल में ज्यादातर लोगों की दोस्ती मेरे साथ इसलिए हुई क्योंकि तुम मेरी दोस्त थी। खूब फायदे उठाए मैंने, कहीं कोई मौका नहीं छोड़ा। आज मेरा एक नाम है, एक पहचान है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रशांत भारती। और मैं मानता हूं कि मुझे यहां तक पहुंचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब मैं यह भी मानता हूं कि मेरा इंटरेस्ट तुम में अब रहा नहीं, क्योंकि अब मेरी नजर जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचने के लिए नेहा को सीढ़ी बनना पड़ेगा। समझना है कुछ और? सुनना चाहती हो कुछ और?
मैं ऐसा ही हूं। प्यार, विश्वास, रिश्ते, फीलिंग्स, ये सब वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरे लिए इन लफ्जों के कोई मायने नहीं है। हाँ, मेरे लिए जिन लफ्जों के मायने हैं वो है मकसद, पावर, पैसा। और बचपन से यही लफ्ज मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ईमानदार और सच्चे इंसान को नर्क भोगते हुए देखा है। समाज और देश के लिए कुछ करने का संकल्प पालने वाले को मैंने एक सरकारी अस्पताल में एक बोतल ग्लूकोज के लिए तरसते हुए देखा है, और उस शख्स की जिंदगी के लिए उसकी पत्नी को लोगों के सामने भीख मांगते हुए देखा है। सत्यप्रकाश भारती, मेरा बाप। गांधी, बुद्ध और परमहंस के आदर्शों को तकिए के नीचे रखकर सोता था वो। सारे संसार के दुख को अपना दुख समझता था वो। एक अभिशाप की तरह बंध गया था वो मेरी मां के पल्लू से। किरण, तुम नहीं जानती